हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो टीडीएस और उसके कंप्लायंस से रिलेटेड है। हर एक बिजनेसमैन जिनकी ऑब्लिगेशंस टीडीएस डिडक्ट करने की होती है, खास करके जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, एलएलपीज हैं और जो दूसरे बिजनेसमैन हैं जो टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं, तो इन सब को ऊपर एक टीडीएस की ऑब्लिगेशंस बनती है कि आप टीडीएस कब काटें, किस तरीके से आप उसको डिपॉजिट कराएं और अगर आप उसको सही तरीके से डिपॉजिट नहीं कराते हैं तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज हैं। इन सारी चीज़ों को हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं आप इसको सही तरीके से समझ पाएँ और आप इसकी कंप्लायंस को इंश्योर कर सकें। तो जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल्स को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन के आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और मेरे द्वारा जो पहले से अपलोडेड वीडियोज हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उन सारी वीडियोज को आप व्यू कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब आइए हम जानने की कोशिश करें कि टीडीएस होता क्या है। टीडीएस बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी किसी को किसी भी तरह की पेमेंट करता है तो पेयर की ऑब्लिगेशन है, जो पे करता है अमाउंट उनकी ऑब्लिगेशंस हैं कि अगर उस तरह के ट्रांजैक्शंस पे पेमेंट्स के ऊपर अगर टीडीएस डिडक्ट करना बनता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट ही आप दूसरे पर्सन को पे करेंगे जो इस ट्रांजैक्शंस का रिसीवर है। और गवर्नमेंट ने हर तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी तय कर रखा है जो ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग है। जैसे अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में है जिनको सैलरी मिलती है तो आपको पता ही है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स कर रखा है जो कि 2.5 लाख है। इसका मतलब अगर 2.5 लाख तक अगर किसी की सालाना इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं बनती। तो इसका मतलब है कि 2.5 लाख तक सैलरी लेने वाले के ऊपर किसी भी तरह का कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा और उसके ऊपर अगर उनकी सैलरी है तो ये देखना पड़ेगा कि उनकी कितनी इनकम टैक्स के दायरे के अंदर आती है और टैक्स के दायरे के बाहर जाती है। तो उस इनकम को कंप्यूट करके उस पर फिर टैक्स जो बनेगा वो आपको डिडक्ट करना होता है। तो ये रही सैलरी से जुड़ी हुई चीज़। जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है किसी भी बिजनेस और ट्रेड के अंदर वो है कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट पे किसी भी तरह की सर्विसेज लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को किसी भी तरह की पेमेंट करते हैं जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशंस के अंदर आता है, जिसमें एक तो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, दूसरा सब कॉन्ट्रैक्टर है। तो अगर इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस है तो उसके ऊपर भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, जो कि एट प्रेजेंट है कि अगर आप 30,000 सिंगल ट्रांजैक्शंस हैं अगर उसके ऊपर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो क्या टीडीएस का रेट्स हैं उसके लिए आप डिटेल चार्ट, टीडीएस चार्ट आप देख सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके उनको आप व्यू कर सकते हैं कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए क्या क्या टैक्स रेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। अब सवाल आता है कि जब आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो फिर उसका करेंगे क्या। जो भी टीडीएस डिडक्ट होगा ड्यूरिंग दी मंथ उस अमाउंट को नेक्स्ट मंथ में बाय 7th आपको वो पैसा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने अक्टूबर के दरमियान किसी भी तरह का जो टीडीएस डिडक्ट किया है उस अमाउंट को नवंबर 7 तक आपको जमा कराना है।
अगर आपने 8 तारीख को जमा कराया, एक दिन भी लेट हुआ तो आपको पूरे महीने की इंटरेस्ट पे करना होगा, और वो जो इंटरेस्ट रेट है वो 18% है। तो अगर आप टीडीएस की कंप्लायंस सही तरीके से सुनिश्चित कराएंगे तो सबसे पहले आप ये वर्कआउट करें कि आपने टोटल कितना टीडीएस आपको डिडक्ट करना था, आप उस टीडीएस को सही तरीके से डिडक्ट कर लें, फिर उसको 7 तारीख से पहले भी डिपॉजिट करा दें, ताकि आप इंटरेस्ट की एक सेविंग कर सकें। इसके बाद जब आप ये टैक्स डिपॉजिट करके मंथ टू मंथ बेसिस करते हैं तो आपको अपने डिडक्टिव की भी इंफॉर्मेशंस के लिए आपको एक टीडीएस रिटर्न भी फाइल करनी होती है, जो फाइलिंग नॉर्म्स अभी क्वार्टरली बेसिस पे है। क्वार्टरली बेसिस का मतलब अगर अप्रैल से जून के दरमियान अगर आपने जो भी टीडीएस डिडक्ट और डिपॉजिट किया है तो उसको आपको 31 जुलाई तक उसकी सारी इंफॉर्मेशंस डिडक्टिव वाइज आपको रिटर्न फाइल करके टीडीएस रिटर्न के थ्रू आपको गवर्नमेंट को बताना होगा। अगर सेकेंड क्वार्टर का है जो जुलाई से सितंबर है तो 31 अक्टूबर है। तो इस तरीके से क्वार्टर वाइज हर एक का एक ड्यू डेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, और अगर उस ड्यू डेट तक अगर आप टीडीएस रिटर्न आप सबमिट कर देते हैं तो आपको कोई पेनल्टी या लेट चार्जेस नहीं लगती। लेकिन अगर आप मान लो कि फर्स्ट क्वार्टर का जो टीडीएस रिटर्न 31 जुलाई तक जानी थी, अगर आपने उसको 10 दिन लेट कर दिया तो आपको हर एक फॉर्म के हिसाब से 100 रुपये पर डे का लेट चार्जेस देना पड़ेगा। और नॉर्मल सिनेरियो में हम जो टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं तो 2 तरह की तो रिटर्न फाइल होती ही है। एक होती है सैलरी क्लास के लिए और दूसरी होती है नॉन सैलरी क्लास, जिसमें वेंडर्स वगैरह सबकी इंफॉर्मेशन कैप्चर होती है। तो सैलरी क्लास के लिए 24Q आपको फॉर्म सबमिट करना होता है और नॉन सैलरी के लिए 26Q आपको सबमिट करना पड़ता है। तो इन दोनों फॉर्म को आपको ड्यू डेट पे आपको सबमिट करना है। अगर आपने उसको सबमिट नहीं कराया तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से तो आपको लेट फी आपको लेवी होगा, जो कि आपको पे करना पड़ेगा। नहीं तो आपका जो रिटर्न की प्रोसेसिंग है वो डिफ़ॉल्ट प्रोसेसिंग मानी जाएगी। और जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो जिस भी टैक्स पेयर का ट्रांजेक्शन्स पे आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उनका पैन नंबर का भी होना बहुत जरूरी है। तो पैन नंबर होगा तभी आप उनकी ट्रांजेक्शन्स उनके पैन के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी, और वो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को फॉर्म 26AS में भी उनको व्यू कर सकते हैं। और जब आप अपने रिटर्न सबमिट कर दें तो फिर आप आपके जो क्लाइंट्स हैं जिनका आपने पैसे डिडक्ट कर रखा, उनको आप अगर सैलरी क्लास एम्प्लॉय हैं तो फॉर्म 16 इशू करेंगे, और सैलरी क्लास नहीं है तो फॉर्म 16A इशू करेंगे। अब सवाल आता है कि हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो क्या होगा। अगर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे तो इसका बहुत मेजर लॉस है। मेजर लॉस इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई काम किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा है और उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सिर्फ 1 लाख रुपीज़ है, तो हमें टीडीएस डिडक्ट कितना करना होता, ओनली 1000। लेकिन अगर 1000 अगर हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो उसकी कंसिक्वेंसेज क्या है। इसकी कंसिक्वेंसेज है कि वो पूरी की पूरी 1 लाख अमाउंट जो है इनकम टैक्स हमें डिसअलाउ कर देगा। डिसअलाउ का मतलब है हमने अपने P&L में उसको हमने एक्सपेंडिचर तो शो कर रखा, वो एक्सपेंडिचर तो रहेगा, लेकिन इनकम टैक्स उसको एक्सपेंडिचर ना मान के उसको प्रॉफिट मान लेगा, और उस पर जो कंपनी का अप्लीकेबल टैक्स रेट है वो टैक्स रेट लगा देगा। मान लो आपका 25% टैक्स रेट है तो आपका उस पर 25,000 रुपया टैक्स बन गया। तो इसलिए टीडीएस नहीं डिडक्ट करना बिजनेस एंटिटी के हिसाब से ये बिल्कुल ही फ़ायदेमंद नहीं है। आपको उसका डिसअलाउंस पे जो आपको नुकसान होगा वो तो होगा ही, उसके अलावा आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन तक भी आपको फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए इस टीडीएस कंप्लायंस को सुनिश्चित कैसे करें ताकि आप उन सारी चीज़ों को सही तरीके से कर सकें। अगर उससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और हमसे आप किसी भी तरह की
अगर इस तरह इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे मेल आईडी पे भी बता सकते हैं, और हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं उस पर भी हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।